अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, हमने पढ़ा था। दो ग्रुप्स के बारे में देखा था। मैंने आपको होमवर्क दिया था। किंगडम, ह्यूमन बींग्स का जो पूरी क्लास फैमिली है, किंगडम, फाइलम, क्लास, इस तरह का टेबल बनाना था। किया है? जी। जी। आप मुझे बताओ, अच्छा किंगडम क्या होता है ह्यूमन बींग्स का? टेबल बनाया है आपने? किंगडम जानवरों का। एनिमल है किंगडम एनिमिलिया। और फाइलम क्या होता है? ह्यूमन बींग्स का पूछ रही हूँ मैं। क्या पूछ रही हैं? ह्यूमन क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन दिया था ना मैंने आपको। हम्म। वो पूछ रही हूँ कि आपने किया है वो वाला होमवर्क। जी। किंगडम क्या होता है ह्यूमन बींग्स का? सर्च कर रहे हो? अब आपकी टाइपिंग की आवाज आ रही एनिमेलिया होता है। है। अच्छा। और आगे फाइलम। फाइलम। हम्म, पूरा टेबल इस तरह बताना है ना हमने, जैसे ये वाला बटरफ्लाई का है, ये वाला इसका है, क्या नाम है, पेंगोलिन का। इस तरह का टेबल क्या होता है ह्यूमन बींग्स का? हम्म। ह्यूमन बीइंग का तो एनिमेलिया ही होता है। हाँ, तो वो किंगडम होता है ना। उसके बाद फाइलम क्या होता है उनका? हम्म। फाइलम तो उनका नहीं होता। क्यों नहीं होता फाइलम? पूरी क्लास सेवन चीज, जो हमने सेवन बटरफ्लाई और उसमें देखी है, उसी तरह सेवन इसमें भी होती हैं। अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं इधर लिख रही हूँ किंगडम ह्यूमन बींग्स का। या आप लिख भी लो, क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं किंगडम। ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स किस किंगडम से बिलोंग करते हैं? एनिमेलिया। ठीक है। अगर हम इनके फाइलम की बात करें, इनका फाइलम होता है कॉर्डेटा। ये कॉर्डेट्स होते हैं। ठीक है। क्लास की बात करें, इनकी क्लास होती है मैमल्स। हमने कहा था ना मैमल्स होते हैं एनिमल्स, हम्म। मतलब जो ह्यूमन बींग्स हैं वो मैमल्स होते हैं। और ऑर्डर की बात करें तो ये होते हैं प्राइमेट्स। अब ये मैं बताती हूँ ये इनका मतलब क्या है चीजों का। फैमिली ह्यूमन बींग्स की होती है होमिनिड। ये चैप्टर पूरा हो जाएगा ना तो मैंने आपका टेस्ट भी लेना है इंशाल्लाह, इसी वीक में हो जाएगा हमारा चैप्टर पूरा। इसके बाद जीनस, जीनस तो आपको पता होगा ह्यूमन बींग्स का। साइंटिफिक नेम क्या होता है ह्यूमन बींग्स का? कल भी पढ़ा था हमने। हम्म। कौन सा जीनियस नेम? हम्म। ह्यूमन बींग्स का। होमो। होमो सैपियंस। और स्पीशी नेम हो जाएगा। स्पीशी नेम में मैंने आपको क्या बताया था, कैसे लिखते हैं स्पीशी? पूरा होमो भी लिखते हैं साथ, और सेपियंस, सेपियंस का एस स्मॉल होगा। ठीक है। और जब भी हमने कॉपी में लिखना होता है तो हम लाइन लगाते हैं नीचे। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारे पास है एनिमल ह्यूमन बींग्स के बारे में। ठीक है। उनका किंगडम एनिमेलिया है, फाइलम कॉर्डेटा है, क्लास उनकी मैमल्स है, और फैमिली उनकी होमिनिड है। ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं?
कुछ आइडिया है? नहीं। नहीं है। आप आवाज आ रही है मेरी? जी। अच्छा, कोर डेटा का अगर हम सिंपल जनरल अभी मतलब देखें ना, तो उसमें हम ना दो तरह की क्लासिफिकेशन करते हैं कि एक होते हैं वर्टिब्रेट्स और एक होते हैं इनवर्टिब्रेट्स। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, वो आते हैं कोर डेटा में, ठीक है। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, इसलिए आपको पता है ह्यूमन बींग्स वर्टिब्रेट्स है ना, उनका वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है। हाँ। और कुछ ही क्लासेस हैं, कुछ क्लासेस बस जो इनवर्टिब्रेट की इसमें आती हैं। अच्छा, और इसके बाद है हमारे पास बेसिकली ना कोऑर्डिनेटर, हम इसलिए भी कहते हैं कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि ना जो वर्टिब्रल कॉलम, आपको पता है वर्टिब्रल कॉलम कहाँ से ओरिजिनेट होता है हमारी बॉडी में, मतलब जो पीछे बैकबोन है हमारी, स्पाइनल वो कोड, नीचे स्पाइनल कोड तक जाती स्पाइनल है ना। कॉर्ड। हाँ, तो इस वजह से हम हम्म। इसको कहते हैं कि ये कोऑर्डिनेटर ग्रुप है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स का। प्राइमेट्स क्या होता है, ये तो मैंने लिखा है प्राइमेट्स, इनका ऑर्डर जो है वो प्राइमेट है। प्राइमेट्स का मतलब। हम्म ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मैमल्स में जिनके पास लार्ज ब्रेन होता है, जैसे कि हमारा है, ठीक है। और मंकीज का भी होता है ऐसे, ठीक है, मंकीज का होता है ना लार्ज ब्रेन। और हम्म। कोई भी चीज जो है वो ग्रैस्प करते हैं हाथों से, ठीक है। वी कैन ग्रैस्प थिंग्स विद द हैंड्स। तो इस बेसिस पर हम इनको प्राइमेट्स कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हर चीज के आगे मल्टीपल क्लासिफिकेशंस हैं, हमने सिर्फ यही नहीं कहना कि मैमल है तो चलो सारे एक जैसे होंगे। हमने ये बात की थी ना कि मैमल्स के में आगे डिफरेंट स्पीशीज हैं, और हर स्पीशी की क्लास डिफरेंट है, हर स्पीशी की ऑर्डर डिफरेंट है। तो हम इस तरह से कैटेगराइज करते हैं, हम देखते हैं अगर वो मैमल है तो क्या वो वर्टिब्रेट, मतलब अगर कोई एनिमल आपको मिला है, पहले आपने चेक करना है उसका फाइलम, ठीक है, क्या वो वर्टिब्रेट है या वो इनवर्टिब्रेट है। आपने ये डिसाइड कर लिया जब उसको चेक करके, फिर आपने देखनी है उसकी क्लास, कि क्या उसके ऊपर, हम्म। मैमल्स में हमने देखा था ना कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती हैं कि उनकी फर होती है, और वो दे प्रोड्यूस मिल्क, जो उनकी फीमेल वो होती है, और दे कैन रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो ये चीजें हम देखते हैं, फिर हम उनका ऑर्डर देखते हैं, तो कि अगर चलो मैमल्स हैं, तो मैमल्स भी डिफरेंट तरह के हैं। कुछ मैमल्स ऐसे हैं जिनमें लार्ज ब्रेन होता है, ठीक है, वो ग्रैस्प करते हैं चीजों को हाथों से, जैसे कि मंकीज हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, ठीक है। फिर आगे आ जाती है फैमिली। फैमिली हम देखते हैं, फैमिली है होमिनिड्स, इसका पता है आपको? जो कि अम, हम्म अपना जो कि अपनी एनर्जी दूसरे से लेते हैं। क्या कहा है आपने? जो कि अपनी एनर्जी दूसरों से लेते हैं। नहीं नहीं, होमिनिड्स होते हैं, वो होते हैं हेट्रोट्रोप्स। होमिनिड्स हम ये, क्योंकि अभी हम देखो, हम एनिमल्स में, हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं ना, आप ह्यूमन बींग्स के पर्सपेक्टिव में मैं सोचो, हमने ये क्लासिफिकेशन किसकी लिखी है, ह्यूमन बींग्स की लिखी है। तो पहले हमने देखा ह्यूमन बींग्स का किंगडम एनिमेलिया है, ठीक है। फिर हमने फाइलम देखा कि उनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होता है, जिसकी वजह से हम उन्हें क्या कह देते हैं कि ये कॉर्डेटा है, ठीक है, कॉर्डेट्स या कॉर्डेटा बोल देते हैं। फिर हमने क्लास देखी, आपको पता है ह्यूमन बींग्स मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं, मैमल्स की कैटेगरी में ही आएंगे ना ये, जी। क्योंकि हमारे जो है हेयर भी होते हैं, ठीक है, और मिल्क प्रोडक्शन भी होती है, एंड दे कैन, जो दे कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग एज वेल, ठीक है। इस वजह से हमने उन्हें मैमल्स की कैटेगरी में रखा है। फिर हमने देख लिया ऑर्डर, ऑर्डर में हमने देखा कि ऑर्डर में डिफरेंट चीजें आ जाती हैं, कि मैमल्स जो हैं वो, आपको पता है मैमल्स में 5 कैटेगरी आ जाती हैं। फिशेज भी आती हैं, अब फिशेज का तो लार्ज ब्रेन नहीं नजर आ रहा होता ना हमें, क्या उनका कोई लार्ज ब्रेन होता है, या वो चीजें नहीं। ग्रैस्प कर सकते हैं हमारी तरह? नहीं कर नहीं। सकते ना, तो फिर हम उनका एक अलग ग्रुप होगा, उनका ऑर्डर अलग होगा, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स का इसलिए ऑर्डर है प्राइमेट्स, इस बेसिस पर हमने इनका एक अलग ऑर्डर बना लिया। फिर हमने उनके आगे फैमिली देखी, ठीक है। फैमिली हम कहते हैं कि इनकी फैमिली है होमिनिड। होमिनिड्स का मतलब होता है कि जैसे आप कह लो कि जो
इनके एंसेस्टर जो हैं, जैसे जैसे ये लोग बात करते हैं बायोलॉजी में कि हम मंकी से इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है, चिंपैंजीज या गोरिल्लाज, उनसे हम मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पर एक होमिनिड फैमिली बना दी ह्यूमन बींग्स की, ठीक है, कि कुछ फिजिकल ट्रेड्स जो हैं वो इनकी मंकीज और चिंपैंजीज से मिलती है। बात समझ आ रही है। जी। और जीनियस इनका होमो है, और ये स्पीशी नेम उनका सेपियंस है, जो कि स्पेसिफिकली स्पीशी नेम इन्हीं का है ह्यूमन बींग्स। हर हर स्पीशी का एक स्पेसिफिक नेम होता है, ठीक है, जो किसी और स्पीशी का नहीं होता। क्योंकि अगर दो स्पीशीज का सेम नेम होगा तो फिर हमें कैसे पता लगेगा, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट, ठीक है। तो स्पीशी नेम हम्म, डिफरेंट होता है सबका। ये बात समझ आई है। अभी ये जब हम बहुत डिटेल में क्लासिफिकेशन सिस्टम पे जाएंगे ना, तो आपको चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी कि हम किस तरह क्लासीफाई करते हैं। फिलवक जनरल आइडिया आपको समझ आ रहा है कि हमने कोई भी अगर एनिमल या कोई भी हमें चीज मिल रही है, तो हमने उसको कैटेगराइज कैसे करना है, हमने उसको किस ग्रुप में रखना है। हमने बेसिकली ये 7 चीजें चेक करनी होती हैं उसकी, कि उसका पहले किंगडम क्या है, फिर हमने देखना होता है उसका फाइलम क्या है, whether that organism is a vertebrate or an invertebrate. Then we check its class, whether it is a mammal or whether it belongs to some other class. Then we go for the order. Are they primates or non-primates? Okay. Do they have large brain or they grasp thing with hands, right? Then the next step is to check their family and then genus and species. और फिर हम उसको एक अलग ग्रुप में रख देते हैं, ठीक है। जी। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास, हमने कल देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ एनिमल्स और प्लांट्स की, क्या होती हैं। एनिमल और प्लांट्स पहले की। आप एनिमल, मैंने आपको ये भी होमवर्क दिया था, किया है आपने। डिफरेंस लिखना था पहले एनिमल्स और प्लांट्स में, और फिर हम्म एक एक क्वेश्चन दिया था डिफरेंस का और एक क्वेश्चन दिया था सिमिलैरिटीज का। नहीं लिखा। नहीं, मैं सिमिलैरिटी लिखा। चलो आप वैसे ही बता दो। सिमिलैरिटी किस चीज़ में? एनिमल और प्लांट्स में। इसमें टाइपिंग करने की, सर्च करने की क्या जरूरत है। हम्म दे कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन हाँ, रिप्रोड्यूस। दे कैन रिप्रोड्यूस। और हमने क्या देखा था, क्या प्लांट और एनिमल मूव कर सकते हैं दोनों। नो। नहीं कर सकते, तो ये डिफरेंस आ गया ना उनका, ठीक है। ये सिमिलैरिटी में नहीं आता, ठीक हो गया। और सेल्स, कितने सेल्स होते हैं, क्या दोनों मल्टी सेलुलर होते हैं या यूनिसेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर? हम्म मल्टी। मल्टी सेलुलर होते हैं, तो ये भी सिमिलैरिटी आ गई। दो सिमिलैरिटीज हमने देख ली, कि दे कैन रिप्रोड्यूस एंड दे आर मल्टी सेलुलर, ठीक है। और एक और कॉमन चीज होती है जो कि मैंने बताया था बैक्टीरिया के रेफरेंस से, कि बैक्टीरिया जो है they both have a nucleus. या प्रॉपर न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज यूकैरियोट्स, ठीक है, यूकैरियोट्स। और जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता उनको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स। Uh, आप रिवाइज नहीं कर रहे ना चीजें, कल मैंने आपका टेस्ट लेना है, ठीक है। जितना हमने पढ़ लिया है आज, जितना हम पढ़ लेंगे उतना आपने मुझे कल टेस्ट देना है। पहले मैंने सोचा था चैप्टर पूरा करके लेंगे, लेकिन अभी हम कल ही कर लेंगे, ठीक है, जितना आज हम पढ़ लेंगे। अच्छा, इसके बाद और ये हो गई सिमिलैरिटीज। क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, अभी आपने बताई थी एक, सबसे पहले न्यूक्लियस। nucleus similarity. न्यूक्लियस है उनके पास, तो वो यूकैरियोट्स हैं, दे बोथ आर यूकैरियोट्स, राइट। Hmm. फिर दूसरा,
एक आपने खुद ही बताए थे अभी स्टार्ट में। क्या शुरू से वही प्लांट्स हैं इस अर्थ पे? they can reproduce. और बड़े बड़े होते हैं ना पौधे, और हम भी बड़े बड़े होते हैं। क्या हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं? क्या हम एक सेल से बने हैं? No, we are made of multicellular. बने तो वैसे ओरिजिन तो एक सेल ही होता है, लेकिन फिर हम, मतलब देयर इज ग्रोथ, देयर इज डिवीजन, तो हम मल्टी सेलर हैं। तीन सिमिलैरिटीज होगी, अब आपने मुझे डिफरेंसेस बताने, प्लांट और एनिमल के। अच्छा, जब भी आपको डिफरेंस वाला क्वेश्चन आए ना, इसमें किंगडम्स या इसमें, तो आपने पहले एक किंगडम, एक जो ग्रुप है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेनी है, ठीक है? तो उससे अपोजिट दूसरे वाले की कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी, ठीक है? जैसे अगर मैंने आपको कहा है कि आपने बताना है डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो पहले आप एक की कैरेक्टरिस्टिक बताओ मुझे, उससे अपोजिट दूसरे की हो जाएंगी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है प्लांट्स में? प्लांट्स किस तरह फूड लेते हैं They, अपनी? they take nutrition by the help of sunlight. बाय द हेल्प ऑफ द लाइट। और वो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सनलाइट की मदद से वो अपनी अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, उसको क्या कहते हैं? किसको सॉरी? मैं कह रही हूँ प्लांट्स सनलाइट की प्रेजेंस में अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं ना, तो इस हाँ, प्रोसेस को क्या बोलते हैं? photosynthesis. फोटोसिंथेसिस। तो यानी कि प्लांट्स क्या हुए फिर? हेटेरोट्रॉप्स हुए कि ऑटोट्रॉप्स हुए? Plants. हम्म प्लांट्स हो गए हेटेरो। हेटेरो कैसे हुए? कल मैंने आपको बताया था याद करने का तरीका, ऑटो, ऑटो मीन्स ऑटोमेटिकली, कि वो अपनी फूड खुद ही प्रिपेयर कर रहे हैं। तो प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है? ओके। अब हाँ, अब आप मुझे एनिमल्स का बताओ, एनिमल्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? हम्म मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका ये है कि वो दूसरों से लेते हैं। दे रिलाई ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट्स व्हाई दे आर, क्या कहेंगे हम उन्हें, ऑटोट्रॉफ्स के हेटेरोट्रॉफ्स? हेटेरो। दे आर हेटेरोट्रॉफ्स। तो ये एक डिफरेंस हो गया ना, ठीक है? यानी आपने मुझे पहले प्लांट की का बताया कि प्लांट ऑटोट्रॉफ्स हैं, तो उससे अपोजिट बात हो जाएगी एनिमल्स की, कि एनिमल्स क्या है? हेटेरोट्रॉफ्स। एक डिफरेंस ये हो गया। अच्छा, दूसरा डिफरेंस मैं हिंट दे देती हूँ अबाउट सेल। सेल के इर्द गिर्द कोई चीज होती है जो प्लांट में और एनिमल में डिफरेंस है उसमें? एनिमल सेल हैव सेल वॉल। एनिमल सेल में नहीं होती, प्लांट सेल में होती है सेल वॉल। प्लांट सेल जो होता है ना, उसके इर्द गिर्द होती है सेल वॉल, एनिमल सेल में नहीं होती। प्लेस। एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है? प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होगी। सेल मेम्ब्रेन के बगैर कोई भी सेल नहीं होता, ठीक है? मतलब हाँ। और उस मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होती है प्लांट सेल में, ठीक है? हम्म। तो ये एक डिफरेंस हो गया दूसरा। पहला डिफरेंस हमने देख लिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, दैट प्लांट्स आर ऑटोट्रोफ्स व्हाइल एनिमल्स आर। हेटेरो। व्हाट इज द सेकंड डिफरेंस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल? कि सेल के बाहर क्या होगा और किस में होगा? ये प्लांट्स के सेल में हम्म न्यूक्लियस अरेंज नहीं होगा। न्यूक्लियस क्यों नहीं है? न्यूक्लियस तो प्लांट और एनिमल में सेल वॉल की बात करी थी, कि प्लांट के सेल के बाहर सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल के सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होती। और न्यूक्लियस तो दोनों में प्रॉपर है, हमने देखा नहीं था कल? मैंने आपको बताया था सिर्फ बैक्टीरिया ऐसा होता है, यानी किंगडम मोनेरा, जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। बाकी प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, इवन किंगडम प्रोटोकिस्टा के कुछ ऑर्गेनिजम्स, ये सब यूकैरियोटिक होते हैं, इनके अंदर एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, ठीक है? तो ये डिफरेंस नहीं बनता, ये तो सिमिलैरिटी में है ना, कि किंगडम और किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया दोनों में क्या है? प्रॉपर न्यूक्लियस है, ठीक है? ये सिमिलैरिटी है उनकी, डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस उनका क्या हुआ है? अभी तक कौन कौन से डिफरेंस देखे हैं हमने?
हमने फूड का देखा है तरफ। फूड का, और एक और अभी तो बताया आपने, सेल वॉल वाला, कि एक में अ, सेल वॉल है एक में नहीं है। हाँ। किस में है सेल वॉल? एनिमल में। एनिमल में सेल वॉल होती है? नहीं नहीं, सॉरी, नहीं, प्लांट में, प्लांट में, प्लांट प्लांट में होती है सेल वॉल, ठीक है। प्लांट में सेल वॉल होती है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती। अच्छा, दो डिफरेंसेस हो गए, तीसरा? तीसरा मैं आपको हिंट दे देती हूँ, मूवमेंट से रिलेटेड है। डिफरेंस बताना है आपने प्लांट और एनिमल का। में। अच्छा, एनिमल्स कैन मूव बट प्लांट्स कैन नॉट। तो फिर प्लांट्स करते क्या है अगर वो मूव नहीं करते तो? हमने एक दरख्त देखा था ना कल, वो बहुत ज्यादा झुका हुआ था, बहुत बेंड हुआ हुआ था, ताकि उसको सनलाइट मिल सके, सनलाइट एक्सपोजर ज्यादा हो सके। क्यों हुआ हुआ था वो ऐसा? ताकि फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हो सके, है ना? जी। तो इसको क्या कहते हैं? क्या हम इसको मूवमेंट कह सकते हैं? नहीं। फिर क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉप्स। हम्म। ऑटोट्रॉप्स। नहीं, वो तो ऑटोट्रोफ्स हैं। मैं ये बात कर रही हूँ कि वो अपने आप को बेंड कर लेता है सनलाइट की तरफ। इस प्रोसेस को जी। क्या कहते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ये जो नेचर होती है प्लांट की, उसको बोलते हैं स्प्रेडनेस। कि वो अपने आप को, प्लांट अपने पार्ट्स को फैला सकता है, वो मूव नहीं कर सकता, वो अपनी लोकेशन चेंज नहीं कर सकता। यानी एक प्लांट को अगर कहीं पे सूरज की रोशनी नहीं मिल रही तो ऐसा नहीं है कि वो चल के कहीं और चला जाएगा जहाँ पे सूरज की रोशनी है। इंस्टेड ऑफ दैट, व्हाट अ प्लांट कैन डू, इट कैन स्प्रेड आउट। ठीक है, वो ज्यादा स्प्रेड आउट हो जाता है ताकि उसको सनलाइट मिल सके। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? एनिमल्स कैन मूव एंड प्लांट्स कैन, इट प्लांट्स, नॉट। द पार्ट ऑफ द प्लांट्स कैन स्प्रेड आउट। ठीक है, प्लांट्स मूव नहीं करते बट देयर पार्ट्स कैन बी स्प्रेड आउट टू गेट मैक्सिमम एक्सपोजर ऑफ द सनलाइट। ओके, तो कितने डिफरेंस हो गए अब तक प्लांट और एनिमल के? 5। 5? 5 डिफरेंस कैसे हुए हैं नहीं, अभी तक? 3 3। हाँ, 3 हुए, कौन कौन से? मुझे लग रहा है आज आपने नाश्ता नहीं किया। नाश्ता किया है आज? मूवमेंट का, हम्म। सिंथेसिस का। मूवमेंट, और सिंथेसिस, मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, मूवमेंट होगी, और न्यूक्लियस। वो तो नहीं नहीं, सिमिलैरिटी सेल है। वॉल, सेल वॉल, सेल हाँ, वॉल, सेल सेल वॉल। वॉल, सेल वॉल, गुड। और एक और डिफरेंस है, सारे हिंट में नहीं दिए जाने, आपने नहीं बताना कुछ है? मैं चलो आपको हिंट दे देती हूँ, आप भी क्या याद करोगे। हमने कहा है ना कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उनके हम्म। अंदर क्या चीज होती है जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और वो एनिमल्स में नहीं होती? किस चीज की वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल प्लांट्स में होते हैं बट एनिमल्स में नहीं होते। ठीक है, इसी वजह से हाँ। हम अगर धूप में बैठ भी जाए ना, हम सनलाइट, तो हमें एनर्जी नहीं मिल सकती, क्योंकि हमारे अंदर क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट नहीं मौजूद, तो हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, जबकि हम्म। प्लांट्स कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर वो मौजूद है। तो ये 4 डिफरेंसेस हो गए। ठीक हो गया। जी। ये हमने कल देखे थे कि हम्म हाँ, एक और डिफरेंस भी है, देखो इधर मैंने लिखा हुआ है जो हमने डिस्कस नहीं किया, दैट एक्टिवली सर्चिंग फॉर फूड। सबसे पहली बात ही हमने ये की थी कि किंगडम एनिमेलिया के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक्टिव रिसर्च। अब आप मुझे इधर से देख के बता दो डिफरेंस दोनों का। पहले किंगडम एनिमेलिया, इसके रिस्पेक्टिव अब ये पढ़ो, और इसके रिस्पेक्टिव में मुझे साथ ही प्लांट का डिफरेंस बता दो, कि ये एक्टिवली सर्च करते हैं फूड को जबकि प्लांट्स, प्लांट्स नहीं करते हैं? करता। प्लांट्स नहीं करते, प्लांट्स क्या करते हैं फिर? प्लांट खुद बनाता है। प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, दैट्स व्हाई प्लांट्स आर व्हाट? क्या स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं इस चीज के लिए? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है,
और जो किंगडम एनिमेलिया में हमने कहा है कि दे एक्टिवली सर्चिंग फॉर फूड, इसकी क्या वो होती है टर्मिनोलॉजी, कि फूड हम सर्च करते हैं, फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, हाँ, हेटेरोट्रोप्स, हम दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रिलाई करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है मैंने? क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल इज एब्सेंट। हम्म, किसमें जी एब्सेंट है? हमारे एनिमल सेल में और हमारे हम्म, पास, तो व्हाट अबाउट प्लांट्स? उनके पास होता है। सेल वॉल भी है सेल के बाहर, और उनके पास क्लोरोप्लास्ट भी है। ठीक है, हम्म, नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट। they have nucleus, thus they are यूकेरियोट्स। हम्म उनके पास न्यूक्लियस होता है। हम्म, इसीलिए वो क्या है? यूकेरियोट्स। यूकेरियोट्स। व्हाट अबाउट प्लांट्स? क्या उनके पास होता है, नहीं होता है, ये अब आपने बताना। न्यूक्लियस तो उनके पास भी होता है। तो क्या होगा, वो भी क्या होंगे? यूकेरियोट्स। यूकेरियोट्स, प्रॉपर न्यूक्लियस होता है उनका भी। ठीक है, और नेक्स्ट। They rely on other living organisms for food, हम्म बट व्हाट अबाउट प्लांट्स? but plants cannot. दे डोंट रिलाई, उनको जरूरत ही नहीं होती, ठीक है, रिलाई करने की। वो अपने नेचुरल हाँ, रिसोर्सेज से ही बना सकते हैं फूड। ओके, व्हाट अबाउट लास्ट पॉइंट? they can reproduce and multicellular। हम्म, एनिमल्स। एनिमल भी reproduce कर सकते हैं, और प्लांट्स। प्लांट्स भी कर सकते हैं। और दोनों मल्टी सेलुलर हैं कि कोई यूनिसेलुलर भी है? नहीं, मल्टी सेलुलर। ओके ओके। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखने लगी हूँ, जो कि हमने कल भी देखी थी। ये देखो, मैंने तो लिखा हुआ है प्लांट वाले सेक्शन में कि दे कैन नॉट मूव बट कैन स्प्रेड आउट टू एब्जॉर्ब मोर सनलाइट। ठीक है, बाय द वे ऐसा होता है ना कि प्लांट किसी ऐसी जगह पर है जहां पर शेडो है, तो वो अपने आप को बेंड कर लेते हैं, वो मूव नहीं कर सकते वहां से, वो अपने आप को बेंड कर लेते हैं, वो स्प्रेड आउट हो जाते हैं। और एक और चीज हमने पढ़ी थी कि जो प्लांट्स होते हैं, दे हैव ऑर्गन्स लाइक लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स। ये पढ़ा था ना हमने? जी जबकि एनिमल्स में ऐसा नहीं होता, एनिमल्स में लीव, स्टेम, रूट्स नहीं होते। ठीक है, अच्छा, मैम, कैन यू पॉज, अजान हो रहा है। ओके ओके। जी ओके, अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इक्वेशन एक, और आपने मुझे बताना है कि इसमें क्या हो रहा है। मेरा पेन कहाँ चला गया है? हम्म,
क्या हो रहा है यहाँ पे? ये क्या, ये किस चीज का रिएक्शन लिखा है मैंने? ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर आपस में मिल गया और सनलाइट और क्लोरोफिल के मदद से ये लोग। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अब आ रही है। हाँ जी। ये कार्बन डाइऑक्साइड और हम्म। वाटर की वजह से सनलाइट और क्लोरोफिल हम्म। नहीं CO2 और H2O को आपस में मिलके सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से ग्लूकोज बना है तो और ये रिएक्शन कहाँ पे होता है? फोटोसिंथेसिस में। ये होता कि ये है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन जो कि प्लांट्स में होता है, ठीक है। हाँ। अब ये जो फोटोसिंथेसिस होती है ये सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब जब ये ग्लूकोज बन जाती है ना, तो ये ग्लूकोज यूटिलाइज कैसे होती है हमारी बॉडी में, अब मैं वो रिएक्शन लिखने लगी हूँ। उसको बोलते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक है। ये जो मैंने कहा, मैं क्या कह रही हूँ, जो ग्लूकोज बनती है ना हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में भी मतलब एक तो प्लांट्स की बॉडी में तो बन रही है ना, प्लांट्स के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज कैसे आती है, हम जो भी कार्बोहाइड्रेट्स या फूड लेते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में। अब ये जो ग्लूकोज है ना, इससे आपकी बॉडी ने एनर्जी जब लेनी है, तो इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन होना पड़ेगा ना, फिर ही ये एनर्जी देगी। तो हाँ। इसकी जो ब्रेक डाउन का प्रोसेस होता है ना, वो ये होता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज ब्रेक होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी में, वाटर। और प्लांट्स में भी ऐसे ही होता है, और साथ में एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मैं क्या बता रही हूँ, हम जो भी खाना खाते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में हमारी बॉडी में। पहले उनकी डाइजेशन होती है स्टमक में, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो गए ग्लूकोज में, ठीक है। फिर ग्लूकोज ऐड हो जाती है हमारे ब्लड में। तो ब्लड का शुगर लेवल, हम कहते हैं ना कि शुगर लेवल हाई हो गया, या शुगर लेवल, इस बंदे की शुगर लो है तो आप इसको कुछ मीठा खाने को दे दो, ठीक है। तो जब हम हम्म। कोई भी कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं, जैसे लेट्स से फ्रूट्स, तो हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ गया। अब वो जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी को एनर्जी कैसे देगी, उसका ये प्रोसेस होता है कि जो हमने ऑक्सीजन इनहेल की होती है, ऑक्सीजन हम अंदर लेके जाते हैं ना, हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन जो हम हाँ। इनहेल करते हैं वो इस ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करवाती है, ठीक है। इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करवा के क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी, ठीक है। ये एनर्जी होती है जो हमारी बॉडी यूज करती है, ठीक है, जो भी हम फिजिकल प्रोसेसेस करते हैं ना। इसीलिए जब हम, आपने देखा होगा, आपने कोई रेस वगैरह में पार्टिसिपेट किया है, तो उसके फौरन बाद जैसी रेस खत्म होती है तो हमें भूख लगती है। क्यों भूख लगती है? क्योंकि जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज होती है वो यूज हो चुकी होती है ना, उस वो सारी ब्रेक डाउन हो जी। चुकी होती है उसकी, उसने वो सारी एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होती है। तो हमारा ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, हमारी बॉडी में एनर्जी कम हो जाती है। तो इसी तरह फिर हम खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद हमारी ग्लूकोज जो है वो रिटेन हो जाती है। आपको पता है, जैसे कोई जो एथलीट्स होते हैं, वो अपनी गेम स्टार्ट होने से पहले पास्ता वगैरह क्यों खाते हैं? वो कोई फैटी चीज नहीं खाते, वो पास्ता और ऐसी चीजें खाते हैं। क्यों? ताकि उनको ग्लूकोज मिल जाए। हाँ, ताकि उनको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाए। जो पास्ता होता है ना, पास्ता कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, यानी उसी टाइम पे एनर्जी देते हैं, फौरन से। तो जैसे अगर कोई किसी कोई बेहोश होने वाला हो, तो हम उसको, हम ये क्यों नहीं कहते कि आप इसको ऑयल पिला दो या आप इसको कोई प्रोटीन दे दो, हम उसे कहते हैं कि कोई मीठी चीज ले आओ फौरन से, ठीक है। हम्म। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी ब्लड शुगर लेवल लो हो रहा होता है, और ब्लड शुगर लेवल अगर लो हो जाए तो हमें उस टाइम पे एनर्जी नहीं मिल रही होती, ठीक है। हमने उसी टाइम पे हमें एनर्जी चाहिए ना। अगर फॉर एग्जांपल आप दुकान पे गए हो और आपने उसी टाइम पर कोई चीज खरीदनी है, और उस शॉप पर उनके पास कोई भी एटीएम वगैरह की यानी कि जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है उसकी फैसिलिटी नहीं है, वो सिर्फ कैश लेते हैं, तो आपको उस टाइम फिर कैश ही चाहिए होगा ना।
जो भी चीज आपने खरीदनी है, उसके बगैर आप हम्म। नहीं खरीद सकते। इसी तरह हमारी बॉडी को जो इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, ठीक है। तो ये जो भी आप कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हो ना, पहले वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है हमारी बॉडी, फिर इस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है, ठीक है। और इसी तरह प्लांट्स में होता है कि प्लांट्स ने पहले ग्लूकोज बना ली फोटोसिंथेसिस के जरिए, फिर उनकी जो बॉडी है उसने इस ग्लूकोज को यूटिलाइज करना है, यूज करना है। अब वो जो यूज करना है उसके लिए उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है। दिन में उनको कम ऑक्सीजन चाहिए होती है, रात में ज्यादा। क्योंकि रात में ना वो सिर्फ और सिर्फ ये रिस्पिरेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं। रात में प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, ऐसे ही है ना, रात में तो उनमें फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकती क्योंकि सनलाइट तो है नहीं रात को। बात समझ आ रही है आपको कि रात को जी। उनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती। तो अब जो ग्लूकोज उन्होंने पूरे दिन में बनाई होती है ना, वो दिन में भी उस ग्लूकोज को यूज कर रहे होते हैं, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज वो स्टोर करते हैं ना, वो उसको रात को यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि सेलुलर रिस्पिरेशन उनके अंदर 24 आवर्स हो रही होती है, ठीक है। इसी तरह हमारी बॉडी में भी सेलुलर रिस्पिरेशन 24 आवर्स होती है, चाहे हम सो रहे हो, चाहे हम जाग रहे हो। क्यों? क्योंकि हमें हर वक्त एनर्जी चाहिए। हमारी बॉडी को जो भी प्रोसेसेस हमारी बॉडी में हो रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ, आप सुन रहे हो, आपका ब्रेन चल रहा है, आप प्रोसेस कर रहे हो चीजें, आपको एनर्जी चाहिए। इवन तो आप बैठे हुए हो, ठीक है, आप बैठ के लेक्चर ले रहे हो, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी में डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है। आप ब्रीदिंग, आप सांस ले रहे हो, और क्या क्या कर रहे हैं, वहां का ब्रेन यूज हो रहा है, आप देख रहे हो, आप समझ रहे हो, आप बोल रहे हो। तो एनर्जी चाहिए ना इन सब प्रोसेसेस के लिए। तो जी। हम ये कहते हैं कि जो सेलुलर रिस्पिरेशन का प्रोसेस होता है ना, ये हमारी बॉडी में सारा टाइम हो रहा होता है, और प्लांट्स में भी। जबकि प्लांट्स में एडिशनल चीज क्या है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस भी होती है, जबकि हमारे अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती। हम सिर्फ और सिर्फ दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं, ठीक है, या दूसरे प्लांट्स वगैरह से, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट भी आ जाते हैं ना, प्लांट से हम फूड लेते हैं, या हम मीट चिकन वगैरह खाते हैं। तो हमें हाँ। जो भी चीज मिलती है ग्लूकोज वगैरह, पहले वो ब्लड में ऐड होती है, फिर उसकी ब्रेकडाउन होती है। यानी उसकी ब्रेकडाउन कहाँ पे होगी? जिस पार्ट में उसकी जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल आप भाग रहे हो, ठीक है, आपने कोई डेंजर देखा कहीं पे, आप वहां से भाग गए, ठीक है, कहीं पे आग लगी है। तो अब आपकी ज्यादा एनर्जी किस चीज को चाहिए? आपकी आपकी लेग्स को चाहिए ना। हाँ। तो आपकी वो ब्लड जो है ना, ग्लूकोज लेके आपके लेग्स तक जाएगा, यानी ग्लूकोज वाला ब्लड होगा, और वहां पे जाके उस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगी, ताकि उन मसल्स को एनर्जी मिल सके, ठीक है। बात समझ आ हम्म। रही है? ये इस तरह से ये। होता है कि जिस चीज की जरूरत होती है, ब्लड ग्लूकोज, ग्लूकोज इसीलिए ब्लड में ऐड होती है ताकि वो उस पॉइंट तक पहुंच सके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख रही हूँ, तो मेरे लिखने में मेरे हाथों को ज्यादा एनर्जी चाहिए ना। तो मेरी जो ब्लड में ग्लूकोज है, वो यहाँ पे आके ब्रेक डाउन हो रही होगी, ठीक है, मेरे हाथों की तरफ आके ब्रेक डाउन हो रही होगी ज्यादा। ऐसा नहीं है कि कहीं और नहीं हो रही, बट ज्यादा ब्रेक डाउन यहाँ पे हो रही होगी, ठीक है। इस तरह जो लोग जिम करते हैं, उनके मसल्स, उनको मस्कुलर एक्टिविटी ज्यादा करते हैं ना वो, तो फिर जी। ब्लड ग्लूकोज जो है उनकी वो मसल्स में जाके ब्रेक डाउन होना शुरू होगी। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं इसमें। ये दोनों, आपको रिएक्शंस क्लियर है? जी। अगर आप देखो तो ये बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के। इसमें देखो तो इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज करके ग्लूकोज बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस में, प्लांट। जबकि ये बिल्कुल अपोजिट है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन को यूज करके, यानी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऐसा एटीपी बन रहा है। टीपी बनता है। हम्म। और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी फिर बाहर निकाल देती है क्योंकि इसकी जरूरत नहीं होती। वाटर हमारी हम्म। बॉडी स्टोर कर लेती है, एटीपी यूज हो जाते हैं जो भी हमारी एक्टिविटी होती है उसमें, और कार्बन डाइऑक्साइड हम निकाल देते हैं। वो ही कार्बन डाइऑक्साइड फिर प्लांट यूज कर लेते हैं, ठीक है। और प्लांट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, वो ऑक्सीजन हम यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से साइकिल चलता है, ठीक है। जी। इसलिए हम कहते हैं कि प्लांट्स लगाने चाहिए, क्योंकि अगर प्लांट्स कम हो जाएंगे तो उनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, उनके अंदर ऑक्सीजन नहीं बनेगी, ठीक है। जब ऑक्सीजन नहीं बनेगी तो फिर हम ऑक्सीजन कैसे लेंगे? ऐसे ही है ना। जी। और जब हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो हम कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनाएंगे?